पर भाई शरद पवार कह रहे हैं भैया रोजगार के बिना तो शादी भी नहीं हो पा रही युवाओं की। देखिए, शरद पवार के जी के एक स्टेटमेंट को आपने किस तरह से उछालने का काम किया है। शायद अपने परिवार के किसी बारे में बोल रहे होंगे, हो सकता है, या हो सकता है कोई एक परिवार की एक परिवार की समस्याओं के बारे में कह रहे होंगे। शादियां तो डेली हो रही है, कार्ड आपको भी आते होंगे, हमें भी आते हैं, डेली 4-5 कार्ड तो मिलते ही मिलते हैं। तो किसने कहा शादी नहीं हो रही? गांव में जाइए, शादी, अब अभी गांव का दौरा करके आ रहे हैं, शादी नहीं हो रही थी? वहां पे हो रही थी ना। मैं तो अपने गांव का बता सकता हूं जफर भाई, पूरी जिम्मेदारी के साथ। गांव का नाम है कासिमपुर खेड़ी, तहसील है बड़ौत, जिला है बागपत। जाकर देख लीजिए, 2 दर्जन से ज्यादा लोग 35 साल से ऊपर वाले बिना नौकरी के चलते कुंवारे ना घूम रहे हों तो आप मुझे बताइएगा। तो आपका कहना है 35 साल के ऊपर मतलब शादी की उम्र? मैं सिर्फ 35 साल का बता रहा हूं, उससे नीचे वालों की तादाद बताऊंगा तो आप कहेंगे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। नहीं, हकीकत नहीं है। देखिए, हकीकत यह है कि जो आप बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं 8.5%, ठीक है, CMEI का डेटा है। आप कभी उसको जब 6.5% आ जाता है तो उसके बारे में जिक्र करना बंद कर देते हैं। मैं कभी बंद नहीं करता, वो भी आंकड़ा मैं बताता हूं, लेकिन एक सरकार नहीं बताती आंकड़े, ये अलग बात है। देखिए, मैं पूरी बात खत्म कर ले। आप देखिए, जब कोरोना हुआ था उसके बाद आप जब वाकई नौकरियों की कमी थी, इनफॉर्मल सेक्टर का आपका कोई डेटा नहीं रहता। इनफॉर्मल सेक्टर का कोई जो पेरोल, जो ऑनलाइन जो पेरोल होता है, या जो रियल टाइम पे पेरोल बेसिस पे आपको कोई डेटा नहीं मिलता है, तो इनफॉर्मल सेक्टर का कुछ पता नहीं रहता। आपने EPFO के बारे में बात की, ASIC के बारे में बात किया, ये फॉर्मल सेक्टर के है। आपको ये पता है कि 85 से 88% जो इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, और वहां पर जब अगर बेरोजगारी होती है तो आपको दिखता है कि कहीं वो आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि उसमें अलग तरीके से उसको असेस कर सकते हैं, लेकिन वहां कोई ऐसी बेरोजगारी इनफॉर्मल को छोड़ देते हैं ना, फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों से फॉर्मल तो कोई सेक्टर नहीं हो सकता। केंद्र सरकार का जवाब है 9,79,000 पद खाली पड़े हैं। अभी पिछले दिनों में कितने हमने पदों को भरा है, और भर में है। आपको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 7,22,000 केंद्र में नौकरियां दी गई। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री का जवाब था जुलाई में। लोकसभा में 22 करोड़ 5 लाख आवेदन थे, 7,22,000 नौकरियां दी गई। ये सरकार का आंकड़ा है ना, और उसके बावजूद 9,89,000 पद खाली पड़े हुए हैं। नहीं, अभी आपको पता है ना, 10 लाख सारे मिनिस्ट्री के सब डिपार्टमेंट से जो है आंकड़े मंगवाए गए, कितने पद खाली है, सारे डिटेल से। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री, ये कोई ऐसी गोपनीय जानकारी थी? सरकार को पता नहीं था कि 9,89,000 पद खाली पड़े हैं? नहीं, और सारे लोगों को हम जॉब तो दे ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं दे रहे हैं, जॉब भी दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, एक बिल्कुल ऐसा नेगेटिव पिक्चर दे रहे हैं जिसकी जो बिल्कुल हकीकत से दूर है। निवेश भी हो रहा है, अभी आप सरकार का ही। एक मिनट सुनिए। अभी आप बोलिए एयरबस के बारे में, कितनी फॉरेन कंपनीज के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि देश में हो रहा है। कैसे निवेश नहीं हो रहा है? आप देखिए, जरा आंकड़े उठा के देखिए कि जो 8 साल के पीरियड, 9 साल के, 8.5 साल के पीरियड में जो UPA के समय हुआ था और आज के समय है। UPA के समय में 10 साल में जो है आधा क्वार्टर ट्रिलियन हुआ था FDI। अभी यहाँ पर 8 साल में ही जो 1 ट्रिलियन के आसपास सब पहुंच गए हैं। तो ये सब कुछ समझाता है। सरकार का ही आंकड़ा है, EPFO का एनुअल रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट तो गड़बड़ जाना है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक ही डेटा को बता रहे हैं। अरे EPFO का डेटा भाई सुन तो लीजिए, प्लीज सुन तो लीजिए। आप भी तो मेरी बात सुन नहीं रहे, पूरी बात कंप्लीट नहीं करते, बार-बार पहले बात पूरी कीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि EPFO का डेटा हो, ESI के डेटा हो, naukri.com में जाके देखिए कितनी नौकरियां दिए जा रहे हैं। और ओवरऑल जो है, हो सकता है कि बंदी पूरी दुनिया में है, दुनिया पेरोल जो है, जो डेटा जो है पूरी दुनिया का देखिए और यहाँ का देखिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि आप इस वक्त थोड़ी सी मंदी होगा और उसकी वजह से आधा 1% जो है कम हुआ है, जो नॉर्मली जो रहता है उससे, लेकिन ये तो टेम्पररी फेज है। जैसे जैसे निवेश होता रहता है। जो आंकड़ा है, EPFO के आंकड़े के मुताबिक एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं 2019-20 में 4,89,20,000 लोग दर्ज थे EPFO में।
जो घटकर 2021-22 में 4,63,40,000 हो जाते हैं, 26 लाख कम। और यही नहीं, कंट्रीब्यूटिंग एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं, शब्द भी मैं ईपीएफओ रिपोर्ट से ही इस्तेमाल कर रहा हूं, जो 2019-20 में 6,60,204 एस्टैब्लिशमेंट्स थी, वो घटकर 2021-22 में 5,91,184, यानी कि 69,000 एस्टैब्लिशमेंट्स बंद हो गई, ताले लग गए उन पर। देखिए संदीप जी, ऐसा है ना कि आप कोरोना के पीरियड का जो है उसमें हो सकता है बहुत सारी कंपनियां, जो ऐसी कंपनियां और जो है तकलीफ में आई थी कोरोना के समय में, उस पीरियड का डेटा निकाल के आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, वो सही नहीं। लेकिन आप देखिए कि कोरोना से पहले क्या था, कोरोना के बाद क्या था, तो आपको आंकड़े समझ में आ जाएंगे कि कोरोना के बाद इमीडिएटली रिकवरी, सॉन्ड रिकवरी हुई और उसके बाद नौकरियां भी वापस आ गई। और लोग जो छोटे छोटे नौकरियां मिलती थी और खास के जो मनरेगा के अंदर मिलती थी, वो सब लोग लेने से इनकार करने लगे, मतलब वापस नौकरियां आ गई इनफॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में भी। अब यह है कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा हुआ नहीं है अब तक, ईपीएफओ में कोई बढ़त दर्ज नहीं हो रही, कंट्रीब्यूटिंग एस्टैब्लिशमेंट्स कम हो रही हैं, किस बिना पर यह दावा कर रहे हैं कि रोजगार और सृजित हो रहे हैं? देखिए संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सरकार तो अपनी नौकरियां दे रही, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिस रेट से होना चाहिए था, जिस एक्सपेक्टेशन था, जो हमने उनको बहुत सारे साधन भी दिए, टैक्स कम किया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। हालांकि देखिए सरकार, चलिए कम से कम आपने ये बात मानी, सरकार अकेले पूरे देश को नौकरी नहीं दे सकती, मैं ये मानता हूं। वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जो हमने क्रिएट किया, लेकिन हमारे पीरियड में कोरोना जैसी बार बार तकलीफें आती रही, ग्लोबल क्राइसिस हुआ, कोरोना जैसी चीजें आई, इससे थोड़ा सा धक्का जरूर पहुंचा है। बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि वो एनवायरनमेंट, वो माहौल तो बनाया जाए कि भाई रोजगार सृजित हो पाए। और यहां मैं दत्तात्रेय होसबोले को फिर से इन्वोक करना चाहूंगा, आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने क्या कहा कि लाखों करोड़ रुपए लेके, मतलब हजारों की वो बात कर रहे थे, कुल मिलाकर जो रकम है, कि ये बड़े बड़े कारोबारी लेकर भाग जाते हैं, उनको तो पकड़कर जेल में नहीं डाला जाता। कोई युवा 5-7-10 लाख रुपए मांगने जाए, जी मैं कारोबार करना चाह रहा हूं, सरकार चाहे कुछ भी कहती रहे, वो सरकार पर नहीं, हमारी व्यवस्था पर यह सवाल उठा रहे हैं कि उसको दुत्कार कर भेज दिया जाता है, भरोसा ही नहीं किया जाता। भरोसा होता है उन पर जो हजारों करोड़ लेकर चंपत हो जाते हैं। तो वो इकोसिस्टम बनाना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, आप उन बातों को जिक्र कर रहे हैं जो यूपीए के समय होता था, क्या आपने जिस तरह से चाहा बैंक को लूट लिया। अब देखिए, अब डिटेल में जाइएगा तो मैं फिर डिटेल में आंकड़ों के साथ जाऊंगा, मैं भी आपको ऊपर से बात कर रहा था। अब देखिए, अगर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा और जितनी एक्सपेक्टेशन से क्यों नहीं, इसलिए कि सब जितनी बड़ी कंपनियां थी, उन्होंने फ्री का जो डेट मिला, वो फ्री के डेट लेके बैठ गए जब उनको था, और उसमें सारे लोगों ने एनपीए किया, और उसको, उस पूरे बैंकिंग सेक्टर को पहले हमने इंप्रूव किया ताकि क्रेडिट टेक ऑफ हो, वापस प्राइवेट सेक्टर वापस आए। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को पहले तो रिकवरी जरूरी थी, बैंकों की रिकवरी चाहिए थी, सेटलमेंट चाहिए था, इसलिए 8 साल हो गए जफर भाई, कब तक ये रिकॉर्ड बजाते रहेंगे? भट्टा बिठा दिया, मान लिया हमने, कांग्रेस ने देश का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, 8.5 साल में नहीं कर पाए आप कुछ? क्या आप जरा सा एक बात बताता हूं, पूरे 1947 से लेके 2006 तक बैलेंस शीट का साइज क्या था बैंक का? 18 लाख करोड़। 2006 से तो मतलब सरकार नौकरियां सबको दे नहीं सकती, और 53 लाख करोड़, मतलब 3 टाइम दे दिया, पैसा बांट दिया, तो एक दिन में रिकवरी उसको ठीक हो जाएगा। देखिए, आपको बैंक कर रहे हैं जफर भाई, 12 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, यानी कि आसान भाषा में कहूं करोड़पति, अपना ब्लू पासपोर्ट, देश का पासपोर्ट त्याग कर बाहर बस गए, यहां पैसा लगाने को तैयार नहीं। वो माहौल कौन बनाएगा कि यहां पैसा लगाइए भैया, बाहर जाने की जरूरत नहीं? नहीं, वो इसलिए नहीं, जिनको देश पे प्यार है और टैक्स देने में जरा उनको तकलीफ है, वो लोग ही छोड़ के जाते हैं टैक्स हेवन पे। अच्छा, वाकई कौन जा रहा है? देखिए, सबके आप उनके उठा के देख लिए कौन से पासपोर्ट ले रहे हैं। वो जाते हैं कहीं ना कहीं जहां टैक्स में रियायत है, टैक्स हेवन है, और इसलिए वो जानना चाहते हैं, और कोई और वजह नहीं, सिर्फ टैक्स की वजह से। और वहां 50% जहां टैक्स है वहां नहीं जाते हैं। ठीक है, अबे